नेपाल भारत साहित्य महोत्सव में गूंजा डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज की अर्पणा आर्य ध्रुव का स्वर। देश का प्रतिनिधित्व कर लौटी अर्पणा आर्य ध्रुव। भारत नेपाल मैत्री और साहित्यिक साहचर्य बढ़ाने पर चर्चा। भारत नेपाल मैत्री को मजबूत करने पर दोनों देशों के बीच साहित्यिक साहचर्य को बढ़ाने के लिए नेपाल के विराटनगर में दोनों देशों के करीब 300 चुनिंदा साहित्यकार पहुंचे थे। इसमें प्रयागराज की अर्पणा आर्य ध्रुव भी शामिल थी। अर्पणा आर्य ध्रुव ने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लेते हुए अपनी रचना के साथ ही विभिन्न सत्रों में अपनी सहभागिता निभाई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान नेपाल भारत साहित्य महोत्सव आयोजन समिति की ओर से अर्पणा आर्य ध्रुव को प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विजय पंडित की अगुवाई में हर साल नेपाल में यह आयोजन किया जाता है और दोनों देशों के प्रमुख साहित्यकार शामिल होते हैं। इस बार यह कार्यक्रम 17 से 19 मार्च तक विराट नगर में हुआ। इसमें शामिल होने के लिए उन्हें नेपाल भारत साहित्य महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान भारत नेपाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवि, लेखक, समीक्षक, आलोचक के अलावा नेपाल के जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ नेपाल भारत के ऐतिहासिक संबंध को मजबूत बनाना है और एक साहित्य सेतु का निर्माण करना है। साथ ही महाभारत कालीन ऐतिहासिक शहर विराटनगर को दुनिया के आगे सार्वजनिक करना, रामायण और बुद्ध सर्किट को महाभारत सर्किट से जोड़ने, नवोदित व गुमनाम कमलाकारों को वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की कोशिश हुई। वे बताते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध न सिर्फ मां सीता और बौद्ध कालीन अवशेषों से है, बल्कि द्वापर युग में भी यह अत्यंत प्रगाढ़ है। विराटनगर जैसे महाभारत कालीन नगर इसकी निशानी है। आयोजन विराटनगर में हुआ। यह आयोजन इसे और विराटता प्रदान करता है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। जाति की हत्या, पुत्री की, अश्लील चलचित्रों की तस्वीर क्यों नहीं बदलते सब? आखिर यह सब क्यों और कब तक? अस्त्र शस्त्र की, ढोंग ढकोसले की, मारने काटने की, विभाजित एकता की, वादे अंधविश्वास की क्यों नहीं समाप्त करना चाहते सब? आखिर यह सब क्यों और कब तक? विश्व बंधुत्व की, भाई बहन की, पवित्र संपूर्ण रिश्तों की, बुनियाद परिवार की अस्तित्व क्यों नहीं बचाए रखना चाहते हैं सब? आखिर यह सब क्यों और कब तक? सभ्यता संस्कृति की, शुद्ध आजादी की, सत्य ईमान की, पवित्र अपनत्व की बातें हृदय में संजो क्यों नहीं रखना चाहते सब? आखिर